नगर परिषद सभापति शैलेंद्र जायसवाल ने सीएमओ शिव कुमार बघेल पर जनहित कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वार्ड 6 की चंद्रभागा बाई ढोबले का नामांतरण 2022 से लंबित है। जायसवाल के अनुसार कई अनुरोधों के बावजूद इसे परिषद की बैठक में नहीं रखा गया। फिल्टर प्लांट तक वाहन पहुंचने का रास्ता नहीं होने से आकस्मिक स्थितियों में समस्या हो सकती है। उपाध्यक्ष नरेंद्र राय ने कहा कि वे केवल सुझाव दे सकते हैं। सीएमओ ने बताया कि नामांतरण आपत्ति के कारण रुका है। फिल्टर प्लांट मार्ग पर एसडीएम को सूचना दी गई है। सीमांकन के बाद समाधान होगा। अन्य समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया जारी है। माझं मकान आहे आणि ते मकान माझ्या नामांतरणासाठी मी 2020 मध्ये लावायला केलं, पण रशीद दिली मला, पण ते अजून तरी झालं नाही आहे। आणि त्याच्यात का आहे आपत्ती, अजून काही झालं नाही। शिवम सामने का नाही केलं, का नाही, का पैसे खाल्ले, का खाल्ले हे काही आम्हाला माहीत नाही आहे। पण माझं मकानाचं काम होऊन नाही राहिलं ना, नामांकन करून नाही राहिले, हे का आहे? हे नगरपालिका आहे का काय? आणि हे पहा माझ्याजवळ रशीद पण आहे ना, सुनीलची साईन पण आहे, आणि हे सुनीलचीच बदमाशी आहे सगळी। आहे सुनीलची बदमाशी, सुनीलनंच केलं आहे ना 2020 मध्ये। तुमचं नाम काय? चंद्रभागा ढोबळे। परिषद सभापति ने 2022 के प्रकरण में एक फौती नामांतरण ना होने पे आप पे सवाल उठाए, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वैसे भी जब इनका प्रकरण लगा था उस समय प्रशासक था, और प्रशासक IAS ऑफिसर था, तो वो किसी के प्रकरण उस समय करता भी नहीं था। और हमारी जो परिषद बैठी है तो मेरे हिसाब से 2022 के बाद में बैठी है, 23 वगैरह में शायद, हाँ 23 समथिंग, 23 अगस्त में। तो जो प्रकरण जो भी आते हैं तो इसके ऊपर जो जैसे अगर समझ लो कि कोई फाइल है, वो प्रकरण अगर जैसे उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो आराम से वो हो जाता है। और हम लोगों का जैसे परिषद में जो भी प्रकरण रहता है सिर्फ हमको सुझाव देने का अधिकार है, ना कि हमारी उसमें साइन लगती है, ना अध्यक्ष की लगती है, ना उपाध्यक्ष की लगती है, ना कोई सभापति या पार्षद की लगती है। वो विवेक है सीएमओ का। सिर्फ परिषद में वो इसलिए लाया जाता है कि हम नगर के चुने हुए वार्ड के पार्षद, जैसे अगर मेरे वार्ड में का अगर प्रकरण है कोई, तो मेरे को जितना नॉलेज है उतना सीएमओ क्या है, यहाँ 2 साल रहेगा वापस चले जाएगा। लेकिन जो उसके एक्चुअल जो उसके वो रहते हैं, समझ लो कि जैसे एक बाप के 4 औलाद है कि 5 औलाद है, तो जो प्रकरण है ना, जैसा सुझाव के लिए वो प्रकरण को परिषद में रखा जाता है। जैसा कि 2022 का फौती नामांतरण है और आज तक के इनका नामांतरण नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोगों का तो फौती नामांतरण के लिए कोई विवाद वाली स्थिति बनी नहीं, बल्कि मैंने खुद ने इन लोगों को बोला था कि फौती नामांतरण के लिए प्रकरण रखा जाए। लेकिन ये विवाद वो अलग तरीका का हो गया। इनके जो पुराना जो प्रकरण है, इनके जैसे वो पुराने जो पीढ़ी वाला है कि उनके बाप के समय इनके 3 भाई थे, 2 भाई का बंटवारा है ना हुआ है, तीसरे के नाम नहीं किया तो उसने ऑब्जेक्ट किया है, तो वो कोर्ट केस बना है। बल्कि इस प्रकरण को लेकर खुद सीएमओ, एसडीएम और कलेक्टर साहब के पास में गए। जो सभापति जो महोदय है हमारे, वो कलेक्टर और एसडीएम के पास में भी जाके आए हैं। जो प्रकरण हमने एसडीएम और कलेक्टर को भेजा, वो कलेक्टर को बोला भी है सीएमओ ने खुद ने कि आप आदेश करो, मैं प्रकरण को वो कर देता हूँ। क्योंकि इसमें अगर जो प्रकरण में अगर कुछ होता है तो उसमें ना कोई पार्षद, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई उपाध्यक्ष, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है, उस सीएमओ के डायरेक्ट नौकरी चली जाती है। उन्होंने एक मामला और उठाया है, जैसे डकवेल में रास्ता नहीं है, और जैसा कि कभी जनहानि होगी तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या है, मैं तो अभी चुना हुआ, मेरे को 2.5 साल हुए पार्षद हुए। वो महोदय जी कम से कम 10 साल से पार्षद है, और जिस समय काम चल रहा था उनके ठेकेदारों से कैसी जुगलबंदी थी ये तो जग जाहिर है, पूरे शहर को पता है। तो उस समय इनके जो बिंदु आते थे, 5 बिंदु, 10 बिंदु, तो इन बिंदुओं में भी इन्होंने चर्चा करना चाहिए।
और खुद सभापति होने के बाद में फिर कर क्या रहे? ये तो हम लोग विपक्ष का काम है कि यहाँ रोड नहीं और यहाँ नाली नहीं है। गवर्नमेंट के पास में फंड ही नहीं है। इतना ही अपने में अगर कैपेबल है तो फंड लेके आओ और बनाओ ना, कौन रोक रहा है? हमको क्या आपत्ति है वहाँ पर रोड बने? हम तो बोलते हैं सीमेंट के जगह कांच का रोड बन जाए। तीसरा मामला ये था कि वार्ड नंबर 12 में जो पाइपलाइन लीकेज हुई है, टूटी हुई है, नगर परिषद सभापति ने पोस्टर डालने के बाद में उसका काम चालू हुआ और चालू होने के बाद में ही अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। क्या रहता है, अगर शहर में अगर काम चालू है, शहर में काम चालू है, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उस पर आपका क्या करना है? मैं नगर परिषद सभापति शैलेंद्र कुमार जायसवाल, लोधीखेड़ा, एक जवाबदारी पद पे वहाँ पे मैं जनता की सेवा के लिए जनता के द्वारा चुन के वहाँ पे गया हूँ, किंतु वहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जनता का शोषण, जनता को परेशान करना, समय पर काम नहीं करना, परिषद के प्रस्ताव पर काम नहीं करना और परिषद के प्रस्ताव की अवहेलना करना। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है जनता के जनप्रतिनिधि को, भारत सरकार ने संशोधन करके कि जो भी निकाय में जो जनप्रतिनिधि है वो अपने नगर के विकास के बारे में वहाँ प्रस्ताव लेंगे और प्रस्ताव पे काम किया जाएगा नियमानुसार, पर मुख्य नगर पालिका द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार चंद्रभागा पति देवराव ढोबले जिस भाई ने 2022 को फौजी नामांतरण का आवेदन लगाया, पति की मृत्यु के बाद पति के नाम से मकान लगना ये अनिवार्य है, नियम है ये, उसके लड़के के नाम से मकान नामित चढ़ाया जाता है, पर किंतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने का काम है कि उसको प्रस्ताव में नगर परिषद में रखा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने परिषद के बैठक में रखने के लिए कहा गया था, पर किंतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आज दिनांक तक नहीं रखा गया। क्यों? कि उस भाई को परेशान करना था, प्रताड़ित करना था, और मैंने शासन माननीय कलेक्टर महोदय से मांग की थी कि इसको तत्काल यहाँ से सस्पेंड किया जाए, प्रकरण को संज्ञान में लिया जाए। उसी प्रकार 11/11/2024 को परिषद के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो फिल्टर प्लांट है परिषद के नियम अनुसार चलाएंगे, किंतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रस्ताव का अवहेलना करके बाहरी कर्मचारी द्वारा वहां पे काम करवाया जा रहा है, जिसकी जो क्या बोलते प्रूफ है हमारे पास में। वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कौन सा कर्मचारी है वो जो बाहरी है। अगर उस बाहरी कर्मचारी को कम ज्यादा होता है, इसका जवाबदार कौन होगा? वो हमारे नगर परिषद का एम्प्लॉयज नहीं है, और जिसको नगर परिषद ने एम्प्लॉयज बनाने का प्रस्ताव लिया गया था उनको अभी आज दिनांक तक एम्प्लॉयज नहीं बनाया गया। यह मेरी मांग है। और उसी प्रकार वार्ड क्रमांक 12 में 1 माह से पाइपलाइन बंद है। क्या वहां की पाइपलाइन 1 माह तक बंद रहेंगी? क्या वहां की जनता को पानी नहीं दिया जाएगा? क्या यहाँ आवाज उठाना मेरा गुनाह है? ऐसे निष्क्रिय और ऐसे अधिकारी को हमें यहाँ पे किसी प्रकार की शासन ने उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उसी प्रकार फिल्टर प्लांट में आज तक जाने का रास्ता नहीं है, वहां पर जाने का रास्ता नहीं है। अगर वहां पे जाने का रास्ता ही नहीं है तो हम रोड कैसा बनाएंगे? अगर हमारे पास हम सक्षम है नगर परिषद लोधीखेड़ा, जगह जगह रोड बन रहे, जगह जगह कॉम्प्लेक्स बन रहे और जगह जगह नालियां बन रही है, जगह जगह पाइपलाइन डाला जा रहा है। अगर मुख्य नगर पालिका हम अधिकारी बताएंगे कि हमें यहाँ से आपकी रोड है, तो वहां से रोड का प्रस्ताव लेंगे और उसको टेंडर निकालेंगे और आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे, पर किंतु वह भी आज दिनांक तक उनके द्वारा नहीं किया गया है। आपका नाम? शैलेंद्र कुमार जायसवाल, नगर परिषद सभापति लोधीखेड़ा। यह मेरा पूरा दायित्व है कि आम जनता की आवाज वहां उठाया जाए और जनता का और गांव का विकास किया जाए और किसी प्रकार की जनता को असुविधा न हो, यह मैं पूरा प्रयास करूंगा। कि 2022 में पोथी नामांतरण आपके द्वारा नहीं किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? भाई हमारे पास एक प्रकरण है, उसमें नामांतरण में था राजू ढोबले वाला, ठीक, काबिल का चंद्रभागा देवराव ढोबले के नाम से। इन लोगों ने जब नामांतरण के लिए लगाए, उसी दौरान क्या रहता है, अपने दावा आपत्ति के लिए 30 दिन की अवधि के लिए इश्तेहार जारी करते हैं। उस दौरान जो है उनके भतीजों को उस समय आपत्ति दर्ज कर दी है, और उसमें न्यायालय को हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज है। ऐसी स्थिति में आपत्ति में वो अभी नामांतरण नहीं हो पा रहा है। उस पर ये पोथी नामांतरण कौन करता है सर? नामांतरण नहीं, किसका अधिकार है? नामांतरण नहीं, ठीक है, वो तो निकाय स्तर का
लेकिन उस पर भी इस समय सीमा जो रहती है अपनी दावा आपत्ति जो लेते हैं अपन जी। भाई किसी को इस प्रकार कोई आपत्ति हो तो दर्ज करें। तो ये आपत्ति कब आई सर? आपत्ति अपने आपत्ति जो इन्हें इश्तेहार जारी किए थे उसके मतलब 1 माह के अंतराल में आ गई है। 1 माह के अंतर। जी। इन लोगों ने इश्तेहार जारी किए थे 5/9/22 को जारी किए थे, 1 माह की समय सीमा थी, उसी दौरान अपने पास में 14 लोगों को आपत्ति आ गई है। और उन्होंने एक सवाल ये भी किया है कि डकवेल में जाने का रास्ता नहीं है, बाय द वे अगर कुछ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? डकवेल वाला मैटर है तो डकवेल के लिए जो उनको बताया मैं उस संबंध में तहसीलदार महोदय को आवेदन लिखते हूँ, जल्द से जल्द उसका मतलब सीमांकन होकर रास्ता के क्लियर कर रहे हैं। वार्ड नंबर 12 की एक पाइपलाइन टूटी हुई है, लीकेज है, उसमें पानी बह रहा है और सभापति जी का कहना ये है कि वो मेरे द्वारा पोस्ट डाली गई, उसके बाद में उसका काम चालू किया गया। नहीं, जो मिथ्या है, गलत होते हैं ना, ये कहीं कुछ नहीं है। उस पर क्या हुआ है, जहाँ से पाइप लाइन डाली गई है अपने स्तर का, लेकिन एक्चुअल में क्या है जो अपने अमृत वाले उस पर है योजना ले लिया गया है, तो उससे बात हुई तो वो क्या है वहाँ मटेरियल पड़ा था, अपने कॉम्प्लेक्स बन रहा है चलो शौचालय, वहाँ पर मिट्टी डाली थी, ये वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, मिट्टी हट रही है, 1-2 दिनों में लाइन क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। और वर्तमान में वहाँ के लोगों की शिकायत कोई आपत्ति, सिंगल लाइन चल रही, पानी पर्याप्त मिल रहा है सभी लोगों को। तो क्या सर सिंगल लाइन जो चल रही है तो उसके इससे इसको सुधार नहीं करेंगे? नहीं, ये तो अपन सुधार रहे हैं ना भाई, वो तो बतला रहे हैं कि 1-2 दिन अपन मिट्टी जाएगी कल अपने वहाँ से, जहाँ वो मिट्टी का ढेर लगा है उसका वहीं से अपन पाइप लाइन जाना है, साइड से लेना है अपने को। सीधे जब अपने कॉम्प्लेक्स बन गया तो आप कर नहीं पा रहे हैं, साइड से लिया, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया, 1-2 दिन कंप्लीट हो जाएगा।